तो यार आ चुके कोई वीडियो के साथ वापस। अब देखो यार, पबजी एक अलग गेम है, इसमें कभी किस्मत आपके साथ होती है तो कभी नहीं होती। लेकिन ये जो मैच था भाई, इसमें किस्मत पूरी तरीके से मेरे साथ थी। मतलब मैं जो भी कर रहा था वो चीज़ सही हो जा रही थी। यहाँ पे इतनी भसड़ मचने के बाद भी मैं जिंदा कैसे बच गया मुझे नहीं पता। खैर उतरते मेरे को डीपी मिली और अलग अलग 3 टीमें उतरी यहाँ पे। अब जैसे मैंने सेकंड वाले बंदे को मारा यार, वहाँ पे उतरी एक और टीम। लेकिन मेरी डीपी यहाँ पे रिलोड नहीं थी यार, और यही डीपी की कमी है। लेकिन फिर भी 5 सेकंड लगा लिए मैंने रिलोड पे, और अब देखो फिर से एक और को नॉक कर दिया। अब यहाँ पे 3 बंदे नॉक पड़े थे यार। अब मेरे डीपी में तो एमो नहीं था कि मैं इन सबको फिनिश करूँ, और इतनी देर में मेरे को मिल जाती है एक गेम। लेकिन मैं तब भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था फिनिश पे। मेरा ध्यान था पीछे वाली टीम पे जो कि उतरी थी पुलिस स्टेशन। अब वो बंदा जो वहाँ से फायर करके पीछे चला गया, लेकिन उसका गन ग्लिच हो रहा था वहाँ पे। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा ओपन में आया, मेरे पास हेलमेट तो नहीं था, लेकिन फिर भी रिस्क लिया और फाइनली उस बंदे को भी नॉक कर दिया। लेकिन जब चौथा बंदा भी मैंने नॉक किया, भाई कितने बंदे नॉक करूं। अब उसके जो उसका टीममेट था, उसके पास कोई गन नहीं थी, तो उसको वहाँ पे जो है रिवाइव करना ही पड़ेगा अपने टीममेट को। लेकिन यहाँ से जो एक छोटा सा एंगल मिल जाता है और उस बंदे को भी मार दिया। अब यहाँ पे सडनली मेरे को 4 किल मिल गए। लेकिन फिर भी इन सबके कोई ना कोई बंदे तो जिंदा थे यहाँ पे। और अब सडनली बचने वाले हैं यहाँ पे बहुत तगड़ी भसड़। अब देखो यार, जैसे ही इनको मैंने नॉक किया तो इतनी देर में पीछे जो है फाइट हो जाती है और हम चले जाते हैं उस फाइट की तरफ अटेंड करने। लेकिन एक टीम जो है हमारी बिल्डिंग में आ जाती है और मुझे समझ नहीं आ रही थी टीमें आई कहाँ से, क्योंकि उतरते हुए तो ये दिखी नहीं थी हमको। अब फिलहाल यहाँ पे मैं जो है पूरा का पूरा टीपी ले रहा था कि जैसे वो बंदा है उसको मार दूंगा मैं, लेकिन गलती हो जाती है यहाँ पे। अब वो बंदा भी भाई, यहाँ पे मैं चूक गया था उसको मारने में, लेकिन वो बंदा भी सामने से आ गया और ईजिली मैंने उसको फिनिश कर दिया। और भाई यहाँ पे इतने सारे फुटस्टेप आ रहे थे कि मैं पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया भाई किसको मारूं। बट यहाँ पे मैं जो है एमओ मेरी कम हो गई थी, तो इसलिए मैं वापस घर के अंदर आ गया और सोचा कि इनको लूट के जो है सबसे पहले टॉमी ले लेता हूँ। अब देखो यार, इस वाले बोट को जैसे ही मारा भाई, मैं सबसे पहले तो सेफ आ गया, क्योंकि पता नहीं है कौन कहाँ से मार दे। और जो मैंने सोचा था वही हुआ। यहाँ पे लालच में बाहर गया थोड़ा सा, बहुत गंदी पड़ी भाई। एमओ नहीं है, बट यहाँ पे जो है एमओ लूटना भी जरूरी है, इसलिए बाहर जा रहा था। खैर यहाँ पे वो बोट खुद ही आ जाता है, तो उसको मार देते हम। अब सबसे पहले तो उसी की लूट ले लेंगे। और इतनी देर में जो है वो बंदा आके झाड़ियों में कैंप करने लग जाता है। और मुझे एक चीज़ तो समझ नहीं आ रही कि ये बूट किसके पहने हैं। मैंने इतने लाल लाल, बहुत ही अजीब और वाइड लग रहे हैं। बट यहाँ पे देखो वो बंदा कुछ ज़्यादा क्लोज आ जाता है। और यहाँ पे एक हेड कनेक्ट किया मैंने उस बंदे को। जैसे हेड कनेक्ट किया वो बिल्कुल लो HP। और फाइनली यार यहाँ पे ये बंदा जो है बहुत देर से बहुत गलत डैमेज दे रहा था, और पूरी की पूरी मिलिट्री बेस की एमो जो है इसी बंदे ने चाप रखी थी यहाँ पे। खैर इस टीम को मारा तो एक और टीम आ जाती है हमारे सामने वाली बिल्डिंग में। और मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि जब हम उतरे थे तो इतने बंदे तो दिखे नहीं थे, लेकिन अब जब जाने की बारी है तो भाई एक के बाद एक टीमें आ रही हैं। और मुझे क्या लग रहा है कि ये टीमें जो उतरी थी हमारे आजू बाजू साइड वाले मेंशंस पे, तो वहाँ से क्लियर करके जैसे ये टीमें जो है हर कोई आता है भाई मिलिट्री बेस की मेन बिल्डिंग पे, और यहाँ पे ये टीमें भी आ जाती हैं। अब सबसे पहले तो मैं वहाँ से सोचता हूँ नेट कुक करूँगा, और यहाँ से जो है पैदल चल के जाऊँगा आगे इनकी खिड़की तक और वहाँ पे फेंक दूँगा। अब लास्ट वीडियो में मैंने ऐसे ही एक बंदे को नॉक किया था, लेकिन ये वाली वीडियो में भाई S12 के से कभी पता नहीं चली। खैर यहाँ पे जो है बदला पूरा हो गया था। उसने मेरे को नॉक किया था, मेरे टीममेट ने उनको नॉक कर दिया। और मेरी वेस्ट देखो भाई, S12 ने क्या हाल कर दिया। वैसे वो ऑलरेडी डैमेज थी, बट यहाँ पे जो है अब मामला बराबर था। उनने भी अपने बंदे को रिवाइव कर दिया था और मेरे टीममेट ने भी मेरे को रिवाइव कर दिया था। लेकिन इन दोनों को मारना उतना ही मुश्किल था भाई, क्या ही कहें, क्योंकि अलग अलग कमरों में घुस गए थे ये दोनों। अब सबसे पहले तो मैंने एक काम करा कि दोनों के दोनों दरवाजे तोड़ दिए। ये बंदा जो है एक इस वाले कमरे में था और एक दूसरे वाले कमरे में। अब दोनों को भाई अगर मैं किसी भी तरफ जाता तो दूसरे वाले बंदे को पीछे से मार सकता था और फिनिश होने के चांसेस थे। तो मैंने सोचा यहाँ से नेट खींचते हैं, लेकिन जैसे कुक किया भाई फिसल गया हाथ से नेट, और वो उसी कमरे में गिर गया। वहाँ से मैं भाग गया। खैर अब जो है हमको कुछ भी करके इनको मारना ही था, तो हम आ जाते ऊपर। अब यहाँ पे जो है पीछे से बॉट सोर्स और बहुत सारे फुटस्टेप आने लग जाते हैं, लेकिन इतनी देर में मेरा टीममेट जो है अकेला घुस जाता है वहाँ पे।
अब मेरा टीममेट घुस तो गया था, लेकिन इतनी देर में जो है पीछे से बॉट आ जाता है और मैं हो गया बॉट पे बिजी। अब मेरे को बॉट से एक चीज़ याद आई कि एक और बॉट आता है और हमने सोचा कि उसको इनकी तरफ भेज देते हैं और वो जैसे इनसे फाइट करेगा तो हम इनको मार देंगे। लेकिन भाई साहब मेरे टीममेट ने उसको मार दिया भाई अपनी किल के लिए। खैर यहाँ पे ये जो बंदा था एनिमी भाई बार बार इधर उधर क्रॉस कर रहा था और इस बार तो पकड़ा गया। भाई 3 बार कर चुका था ये क्रॉस और तीसरी बार भी मैंने इसको डैमेज दिया, लेकिन अब जो है पानी सर के ऊपर चला गया। अब देखो यार बहुत देर हो गई थी डैमेज खेलते हुए, लेकिन एट द एंड मैंने सोचा कि भाई अब घुसा जाए, जो होगा देखा जाएगा, और फाइनली मार दिया इन दोनों बंदों को। तो जिसको बढ़िया लगा भाई सब्सक्राइब का बटन दबा देना। एंड एक और चीज़ बता दूं आपके लिए, मैंने एक बोनस वीडियो या बोले तो सरप्राइज़ वीडियो बनाया है जो कि मैंने अपलोड किया इंस्टाग्राम पे। यहाँ पे कुछ कारण की वजह से नहीं अपलोड कर सकता, तो जिसको भी देखना हो भाई सरप्राइज़ वीडियो वो जा सकता है मेरे इंस्टाग्राम पर, लिंक दे दूँगा मैं डिस्क्रिप्शन में, तो डायरेक्ट ही चले जाना। खैर अब बारी थी ब्रिज क्रॉस करने की, लेकिन भाई जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जोन जो है इसी तरफ बनने वाला है, तो ये मैंने पहले क्लू साफ कर दिया है। अब यहाँ पे जाने से हमको एक बंदा रोक देता है और वो बंदा था ये ड्रॉप वाला। हमने सोचा कि ड्रॉप लूट लेते यार जाने से पहले, अब सामने रखी चीज़ें कौन नहीं लूटेगा। अब यार ये वाले बंदे ने तो भाई टोटली ऑलमोस्ट सरप्राइज़ कर दिया। मेरे को भी मार देता ये बंदा अगर मेरा ध्यान इस पर नहीं होता। मेरे को जस्ट इसकी टांगें दिख गई थी ड्रॉप के पीछे से, और मेरे टीममेट को इसलिए नहीं दिखी क्योंकि वो बातें कर रहा था, और यहाँ पे बाल बाल बच गए हम। खैर अब हमने सोचा कि ब्रिज ब्लॉक ही कर लेते क्योंकि उस तरफ जाने के लिए जोन बचा नहीं है, सब लोग इसी तरफ आएंगे और उससे पहले कोई इस तरफ आए हम ब्रिज ब्लॉक कर लेते हैं। साथ ही साथ यार बात करें 1xbet की, तो इसको ट्राई करना मत भूलना। कमेंट सेक्शन में पिन लिंक दे दूंगा मैं। यहाँ पे एक्चुअली होता है कि आपको गेम्स मिलती है बहुत सारी जिन पे आपको प्रेडिक्शन करना है और आप बहुत सारा इनाम जीत सकते हो, आई मीन अमाउंट, जिसको आप पेटीएम पे विड्रॉल कर सकते हो, जो कि मैंने भी किया है। तो ट्राई करना आप भी, और कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। खैर हम ये बातें कर ही रहे होते कि इतनी में आती है गाड़ी, और मैं अपने टीममेट को बोल देता भाई स्टैचू एकदम हिलना नहीं यहाँ से, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं पीक वीक करते हो, सामने वाले को पता लग जाता है। लेकिन यहाँ पे हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जस्ट छुपे हुए थे भाई, बहुत गंदा कैम्प किया हमने। और फाइनली जैसे वो बंदे आए, भाई क्या ही बीत रही होगी इन लोगों के दिल पे भाई। मतलब ये रैंक पुश करना छोड़ देंगे ये वाले कैंप के बाद, मतलब एक फुट स्टेप भी नहीं दिया हमने। खैर ये तो पहली गाड़ी थी, अब आगे जा के आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पे कितनी गाड़ियाँ जमा करने वाले हैं हम। अब इसके तुरंत बाद अगले मतलब 20 सेकंड के अंदर अंदर एक और गाड़ी आती है। अब उनका भी प्लान यही था कि वो ब्रिज ब्लॉक करें। जैसे मैंने देखी वो गाड़ी आ रही है भाई, मतलब खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैंने भी यहाँ पे बिल्कुल भी पीक नहीं किया, और सडनली जैसे वो क्लोज आई, अब देखो कैसे भरते हैं ये वाली टीम को। अब देखो ये वाली टीम को जैसे मैंने मारा और नाम पड़ा, तो भाई सबसे पहले दुख मेरे को हुआ, क्योंकि दोनों की दोनों लड़कियां थी भाई। और भाई क्या मस्त एकदम बातें गप्पे शप्पे लड़ा के ब्रिज ब्लॉक कर रही थी, मतलब क्रॉस कर रही थी, और हमने मार दिया, वो भी कैम्प करके। खैर अब बारी थी तीसरी वाली टीम की। यहाँ पे मेरी थोड़ी एमो खत्म हो रही थी, तो मैंने सोचा यार लूट लेते हैं। ओपन में 4 क्रेट पड़ी है तो कौन नहीं लूटेगा, और एक एक करके हमने सबसे पहले चारों क्रेटों को लूट लिया। उसके बाद जो है मैं कुछ ज़्यादा ही आगे चला जाता हूँ, और उतनी देर में आ जाती है गाड़ी। अब ये गाड़ी आई तो ये थोड़े एडवांस लोग थे, मतलब इनको बोलते हैं प्रॉपर रैंक पुशर्स। दोनों अलग अलग गाड़ियों में आ रहे थे। और इसको बोलते हैं भाई दूसरी गन रखने का फ़ायदा। अगर यहाँ पे मेरे पास दूसरी गन नहीं होती ना, ये बंदा तो पूरा फिनिश कर देता मेरे को। अब यहाँ पे हुआ क्या कि ये 2 बंदे आए, और पहले पे जैसे मैंने स्कोप खोला तो मुझे एक और गाड़ी दिख गई, और माइंड जो है थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया कि पहले किसको मारे, पीछे वाले को आगे वाले को। और इसी चीज़ को सोचते सोचते भाई ये दोनों बंदे निकल गए। लेकिन फाइनली एक का किल तो मैंने ले लिया, दूसरे का भी ले लेता, लेकिन वहाँ पर मेरे को थोड़ा सा प्रेशर आ गया कि पीछे से गाड़ी आ रही तो उसको भी देखना है। और फिलहाल जो है अब बारी तो और थी यहाँ पे रुकने की, अभी मज़ा आ रहा था पूरा। लेकिन इतनी देर में जो है जोन कट जाता है पीछे की तरफ का, और कुल मिला के हमको यहाँ से भागना था क्योंकि जोन नहीं था यहाँ पे। और फाइनली भाई बाय करना पड़ेगा इस ब्रिज को, मतलब बहुत मज़ा आया यहाँ पे। बट अभी मैं आपको दिखाता हूँ कुछ बढ़िया सा सीन। फिलहाल वहाँ पे अब कोई और था नहीं तो हमको निकलना था यहाँ से। लेकिन ये गाड़ियाँ देखो आप, मतलब एक के बाद एक जितने भी भाई शिकार किए अपने सबके सब यहाँ पे मतलब निशानी पड़ी हुई है यहाँ पे। खैर अब बारी है यहाँ से निकल लेने की और मैच में आगे बढ़ने की। 8 बंदे बचे हुए थे, जिसमें से एक टीम तो हो जाती है ख़त्म, और बाकी के 6 बंदों में से एक टीम हमको दिखती है यहाँ पे। अब यार ये वाली जो टीम थी भाई बिल्कुल ओपन में जा रही थी और एक ईजी शिकार थी, तो मैंने सोचा लेट के मारते भाई, कोई चांस नहीं लेना यहाँ पे। लेकिन यार लेटने के बाद पूरा का पूरा व्यू ही चला गया, लेकिन इसके बावजूद भी एक नॉक कर दिया।
बट इसमें काफ़ी देरी लग गई जिसकी वजह से दूसरा टीम जो है इजीली कवर में चला गया। अब मेरा पहला ध्यान ये था कि भाई सबसे पहले तो वो जो डैमेज बंदा है उसको मारना पड़ेगा, क्योंकि इतनी देर में अगर उसने हील कर लिया तो ओबियसली वो हम दोनों को भी स्प्रे मार के सेम टू सेम गिरा सकता है। लेकिन जब तक कि वो हील वील करता हम पहुँच जाते उसके जहाज़ पे। और यहाँ पे देखो क्या ही ग्लिच हुआ, लेकिन वो तो अच्छा उसने मेरे पे पुश नहीं किया। और अब देखो कैसे मारते उस बंदे को। अब यार ये वाली टीम भी मारी गई और अब हमारा पूरा का पूरा ध्यान था भाई ये मैच जीतने पे, क्योंकि किल विल बहुत हो गए थे। अब सिर्फ हमको ये वाला मैच जीतना था। लेकिन एक चीज़ आपने नोट करी होगी, तो जो मैच स्टार्ट हुआ था वो हुआ था मिलिट्री बेस से उसका बाद, और फाइनली पूरा का पूरा जोन भी मिलिट्री बेस वाले इलाके में बना हुआ है। लेकिन बाकी की जितनी भी टीमें बची हुई थी वो मिलती है हमको ये वाले कंपाउंड में। यहाँ पर अलग अलग गाड़ियाँ दिखती हैं और बहुत गंदा फायर भी होता है, लेकिन हम आ जाते हैं ये वाले घर पर। लेकिन अब जैसे इसके ऊपर जाने लगे तो यहाँ पर भी होते हैं बंदे। सबसे पहले तो मैंने एक नेट कुक किया और सोचा कि ये वाली बालकोनी में फेंकते हैं। अब आवाज़ तो यहीं से आ रही थी लेकिन नॉक नहीं हुआ बंदा, क्योंकि वो अंदर था शायद। तो मैंने सोचा यहाँ से एक और कुक करते हैं और इस बार अंदर फेंकेंगे। लेकिन यहाँ पे वो बंदा बाल बाल बच गया, और कैसे बच गया मुझे नहीं पता। फाइनली जैसे उसको डैमेज हुआ वो भाग गया पीछे और हम चले गए उसके पीछे रश करने के लिए। लेकिन भाई इतनी देर में वो वाली टीम उछलने लग जाती है। खैर यार ये वाली टीम ने तो पूरी तरीके से गिव अप कर दिया, लेकिन एक टीम थी जिसने हम पे फायर किया था, तो अब इजी था उनको मारना, क्योंकि वही टीम बची हुई थी। यहाँ पे ये लोग जो है अपना साइड हो गए थे। तो मैंने क्या सोचा यहाँ पे एक नेट कुक करते हैं चालाकी वाला। यहाँ से कुक करेंगे, फेंकेंगे उस तरफ से। लेकिन भाई ये कुछ ज़्यादा ही चालाकी हो जाती है और वो लोग समझ जाते हैं मेरे फुटस्टेप को देखते हुए कि ये उस खिड़की से फेंकने वाला है। खैर अब सीधा सीधा तो जा नहीं सकते थे, क्योंकि दोनों अलग अलग जगहों पे टीपीपी ले रहे थे। लेकिन इतने देर में पता नहीं कहाँ से आता है एक स्मोक, और हम समझते कि नेट है भाई, भगदड़ मच जाती है वहाँ पे। खैर अब उनको मारना था तो सबसे पहले मेरे को उन दोनों का व्यू ब्लॉक करना था, जो कि मैंने कर दिया बहुत सारे स्मोक फेंक के वहाँ पे। लेकिन यहाँ से मेरे पास कुछ ग्रेनेड्स थे, तो मैंने सोचा सबसे पहले ग्रेनेड ट्राई करते हैं। लेकिन वो बंदा भी सरप्राइज़ दे देता है मेरे को। लेकिन मेरा टीममेट भी यहाँ पे रेडी था उसको मारने के लिए, और जैसे उसको नॉक किया तो बारी थी वहाँ पे पुश करने की। लेकिन इतनी देर में जैसे उनका बंदा नॉक होता है तो वो भी ऑल पे कुछ बोलने लग जाते हैं। अब मैंने जो है अपना माइक बिल्कुल भी ऑल पे नहीं किया होता, इसलिए मैं जो है डायरेक्ट रश कर जाता हूँ उन पे। अब देखो इस टीम का जैसे एक बंदा नॉक हुआ तो इन्होंने जो है मेरे टीममेट को बातों में लगाना शुरू कर दिया और अपने टीममेट को रिवाइव करने लगा। और ये चीज़ जैसे मेरे को पता चली तो भाई मैंने जो सीधा घुस के रश कर दिया। और अब बची थी ये वाली टीम, तो मैंने इनको कहा भाई देखो ऐसा है कि नेट फेंक देता हूँ, जो मरेगा मरेगा। लेकिन ये लोग समझदार थे यार, ये लोग भाग गए क्योंकि इनको पता था नेट से तो मैं ही बचने वाला हूँ। खैर यहाँ पे जो है एक दो बार और फेंकता हूँ, लेकिन ये बच जाते हैं। यहाँ पे मैं फिर से बोलता हूँ भाई देखो ऐसा है, वहाँ पे नेट फेंकूंगा, जो मर गया मर गया। अरे यार ये कौन बम फेंका है? अब देखो यार यहाँ पे थोड़ा सा ऑपोजिट होता है, मतलब 2 बार ये लोग भागे थे, लेकिन तीसरी बार जो है मैं ही भाग जाता हूँ। लेकिन इस बार ये लोग वहाँ पे रुक जाते हैं, पता नहीं क्यों, इनको जब पता भी था मरना है वहाँ पे, फिर भी वहाँ पे रुक गए। और फाइनली यार बहुत इजी चिकन डिनर हुआ यहाँ पे। तो बस यार यही था गेम प्ले, होप आपको बढ़िया लगा होगा। एंड अगर तो आपको बढ़िया लगा तो भाई उस सब्सक्राइब के बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। बहुत सारे लोग लाइक कर देते हैं, लेकिन लाइक करने की बजाय आप जस्ट नीचे देखो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर सब्सक्राइब किया हो तो आप ओबियसली लाइक कर सकते हो ये वाली वीडियो को। साथ ही साथ यार इंस्टाग्राम पे एक सरप्राइज़ वीडियो मैंने डाल रखा है, जिसको आप अगर चाहो तो देख सकते हो, क्योंकि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है इंस्टाग्राम का। एंड 1xbet को भी ट्राई करना मत भूलना, पिन दे दूंगा मैं उसको कमेंट सेक्शन में, जहाँ से आप ट्राई कर सकते हो। वहाँ पे आपको जस्ट साइन अप करना है, मेरा कोड आप डाल सकते हो, और जितना भी बोनस मिलेगा वो आपका हो जाएगा डबल, जिसको आप विड्रॉल कर सकते हो जीतने के बाद। तो बस यार मैं मिलता हूँ आपको ऐसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।